हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5 आईटी एप्स की बुक से इसमें चैप्टर 8, 9, 11 और 12 की बैक एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। डिमांड वीडियो है ये, वरना इस टाइप की वीडियोस हम आप चैनल पर नहीं डालते। होप आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले चैप्टर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। टू एड अ न्यू स्लाइड, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन द डैश टैब। सो नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम न्यू स्लाइड बटन में क्लिक करते हैं, जो कि होम टैब में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे होम लिखा है। सेकेंड, यू कैन रीअरेंज द स्लाइड्स इन द डैश व्यू। जब हमको स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, कौन सी फर्स्ट नंबर पे रखनी है, कौन सी थर्ड, उसको ऊपर नीचे करना है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम उसको अरेंज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेस होल्डर वेयर वन कैन एंटर एंड मैनिपुलेट द टेक्स्ट। जहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। डैश फीचर हेल्प्स अस टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। जब हमको टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट्स डालने हैं तो वर्ड आर्ट। टू रोटेट अ शेप, ऑब्जेक्ट और क्लिप आर्ट। कोई भी आप शेप को, कोई भी डायग्राम को रोटेट करना चाहते हैं तो आपको रोटेशन हैंडल पर क्लिक करना होगा, जो कि आपका थोड़ा इस टाइप से बना होता है। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करनी है तो आपको Ctrl+M शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना होगा, और अगर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही न्यू लेना है तो Ctrl+N हो जाता है तब। ट्रू फॉल्स। द लेआउट ऑफ अ स्लाइड कैन बी मॉडिफाइड ओनली इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। कि हम लेआउट सिर्फ स्लाइड सॉर्टर व्यू में बदल सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा। Ctrl+P से हम प्रिंट करते हैं, येस ट्रू। क्लिप आर्ट से स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट ऐड होते हैं, फॉल्स, बिकॉज वो ड्राइंग्स आती हैं उससे, तो वर्ड आर्ट से होता है स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो वर्टिकल बार होता है उससे न्यू लोकेशन पता चलती है स्लाइड की, येस ट्रू होगा। शेडो ऑप्शन होम टैब में होता है, येस ट्रू। टेक्स्ट बॉक्स हमारा आउटलाइन टैब में नहीं दिखता, सही, ट्रू, नहीं दिखता। 3D ऑप्शन रोटेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन इंसर्ट टैब में होता है, 3D रोटेशन ऑप्शन नहीं, फॉल्स हो जाएगा। मधु हैज़ मेड अ प्रेजेंटेशन ऑफ 7 स्लाइड्स बट हर स्लाइड्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सो एक 7 स्लाइड्स बनाई है मधु ने और उसमें ऑर्डर में नहीं है, तो किस हिसाब से हम उसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अभी आपने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था, स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। सेकंड, रविंद्र's टीचर हैज़ आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक सेव एनवायरमेंट। में उसको प्रेजेंटेशन बनाना है रविंद्र को, एंड ही हैज़ टाइप द कंटेंट फॉर द सेम। तो उसने टाइपिंग भी कर लिया बट डजन नो हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स। तो पिक्चर्स जब भी आपको इंसर्ट करनी है तो आप क्लिप आर्ट की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर क्लिप आर्ट लिख दिया है, वरना आप इंसर्ट पिक्चर्स भी कर सकते हैं, बट क्लिप आर्ट से आपको बेसिक ग्राफिक्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश स्लाइड लेआउट्स आर प्रेजेंट इन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो तो कितने तरीके के स्लाइड लेआउट हमारे सामने आते हैं, 9 तरीके के। क्लिप आर्ट बटन कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है, इंसर्ट टैब में। डैश बटन ऑन द फॉर्मेट टैब इज यूज टू अप्लाई 3D रोटेशन। 3D रोटेशन को आप कौन से बटन से लगा सकते हैं, शेप इफेक्ट से, जो शेप के ऊपर आता है। डैश स्ट्रेचेस और श्रिंक्स, जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या फिर छोटा हो जाएगा, रीसाइजिंग। नेक्स्ट, इन विच टैब ऑफ नॉर्मल व्यू द टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट विजिबल। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जहां पर हमको टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिखता है उसका नाम आउटलाइन टैब। विच बटन इज यूज फॉर एडिंग अ न्यू स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कौन से बटन में क्लिक करना होगा, न्यू स्लाइड बटन में। हाउ कैन यू सेलेक्ट मोर देन वन शेप ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। एक बार में एक से ज़्यादा शेप को सिलेक्ट करना है, तो आंसर होगा बाय यूजिंग शिफ्ट की। शिफ्ट की को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच बटन ऑफ क्लिप आर्ट टास्क पेन इज यूज टू व्यू ऑल द क्लिप आर्ट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में कितने क्लिप आर्ट है, कौन से बटन में क्लिप आर्ट पे क्लिक करके आएगा, दैट इज ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट बटन। ऑर्गेनाइज, ये जेड लिखा है यहाँ पर, ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट बटन। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम दूसरे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है, टू वर्क इन आउटलाइन व्यू। अगर आपको आउटलाइन व्यू में काम करना है तो आपको क्लिक करना होगा नॉर्मल व्यू में, तो आपको नॉर्मल लिखना है यहाँ पर। डैश बटन मूव्स द सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द नेक्स्ट हेडिंग लेवल। अगर आपको नीचे की तरफ को पैराग्राफ को ले जाना है तो आपको डीमोट बटन में क्लिक करना होगा, DEMOTE, डीमोट। डैश बटन इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। जब आप लिख रहे हैं तो उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको क्लिक करना है इंक्रीज फॉन्ट साइज में। डैश रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड। आप जो भी लिख रहे हैं वो कौन सी साइड पर रहेगा, कहाँ रहेगा, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। ट्रू फॉल्स। MS Office PowerPoint 2007 uses layouts instead of title master option, true. Font color option is present on view tab, false. Control plus shift plus greater than is the shortcut key combination to decrease the font size, false. If the ruler is not visible, we can enable it by clicking on ruler checkbox present on view tab, true. Formatting means changing the appearance of text, true.
अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। राज वांट्स टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ 20 स्लाइड्स, उसको 20 स्लाइड्स बनानी है और सब में उसको सेम बैकग्राउंड और सेम थीम रखना है, तो कौन सा ऑप्शन हमको यूज़ करना चाहिए? तो जब भी हमको एक जैसा सब कुछ रखना है तो हम यूज़ करते हैं स्लाइड मास्टर ऑप्शन का, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड मास्टर ऑप्शन। सेकंड है, मीनाक्षी ने 6 स्लाइड्स बनाई है लेकिन वो सबका बैकग्राउंड अलग रखना चाहती है, तो कौन सा ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा? सो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑन विच टैब द स्लाइड मास्टर बटन इज अवेलेबल। स्लाइड मास्टर बटन जो भी हमने ऊपर पढ़ा हो कौन सी टैब में होता है? व्यू टैब में। ऑन विच टैब द अलाइन बटन इज अवेलेबल, जो हम अलाइन करते हैं वो कहाँ होता है? होम टैब में। विच बटन अलाउज यू टू मूव द टेक्स्ट एंट्री टू अ हायर हेडिंग लेवल, अगर ऊपर की साइड को आपको एंट्री लेकर के जाना है तो होता है प्रमोट बटन। विच टूल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट टू अनदर सिलेक्शन? फॉर्मेट पेंटर। अब नेक्स्ट चैप्टर 11। A dash is a set of sequential steps that are developed in solving any problem. Answer is algorithm. Algorithm steps होते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड, डैश सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंडिंग. स्टार्ट और एंड होता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स से, जिसको टर्मिनल बॉक्स भी कहा जाता है. थर्ड, डैश बॉक्स इज यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन. मीन जो भी कैलकुलेशन पार्ट होता है, फॉर्मूला होता है, वो इस बॉक्स में आता है. प्रोसेसिंग बॉक्स. डैश बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले इनपुट एंड आउटपुट. जो भी आप इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, जो भी आपको आंसर मिल रहा है आउटपुट में, वो आपका आंसर आता है इनपुट आउटपुट बॉक्स में. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. डैश बॉक्स रिप्रेजेंट ऑल द कंपैरिजन एंड डिसीजन. जो भी आप कुछ कंपेयर करते हो ग्रेटर देन लेस देन, वो आता है डिसीजन बॉक्स में. डैश आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर. अगर फ्लो चार्ट 2 पेजेस में आ रहा है तो जोड़ेंगे उसको कनेक्टर्स की मदद से. स्पेलिंग्स इधर भी लिखी है. नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स. अ फ्लो चार्ट इज नॉट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. फॉल्स, बिकॉज फ्लो चार्ट में हमारे पास सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं. सेकंड, एल्गोरिथम मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स. एल्गोरिथम सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. ट्रू. फ्लो चार्ट हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम्स की लॉजिक को एनालाइज करने में. येस ट्रू. कनेक्टर्स बॉक्सेस को कनेक्ट करते हैं. येस ट्रू. जनरल डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर और राइट से लेफ्ट. नहीं, गलत है ये, बिकॉज ऊपर से नीचे होता है जनरली. फिर इनके हमने सिंबल्स ड्रॉ करे हैं यहाँ पर. स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल सेम होता है, ओवल बॉक्स में होता है. रीड, जब भी कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे तो पैरेललोग्राम टाइप का जो बॉक्स होता है जिसकी लाइन ऐसे स्लांटिंग में आ रही है, उसमें आपके इनपुट आएगा और आउटपुट भी उसी प्रकार से नीचे आंसर आ रहा है, प्रिंट हो रहा है. सम जो प्रिंट में हो रहा है तो इधर ही आएगा वो. जो भी कैलकुलेशन हो रही है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इधर रेक्टेंगल बॉक्स में आएगी. और जहाँ पे आपके कंपेरिजन हो रहा है डिसीजन बॉक्स ही वाला हो जाएगा, रोम्बस वाला. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटन इन डैश लैंग्वेज. आंसर इज सिंपल, बिकॉज एल्गोरिथम सिंपल इंग्लिश होता है. डैश बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट जो आपका आता है इनपुट आउटपुट बॉक्स में. फिर फ्लो चार्ट में जो आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताती है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताती है, वो आपकी फ्लो लाइन्स होती हैं. और जब डायग्राम की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप्स को, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर 12. इंटरनेट गिव अस एक्सेस टू डैश ऑन एनी सब्जेक्ट. इंटरनेट हमें किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है. यहाँ आ जाएगा इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर. इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क. थर्ड, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म. डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट. वी कैन विजिट एनी वेबसाइट बाय टाइपिंग इट्स एड्रेस ऑन द. एड्रेस को हम कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार के ऊपर. ईमेल स्टैंड्स फॉर. ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल. स्पेलिंग्स यहाँ पर भी लिखी हैं. इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वैसे सारे आंसर फॉल्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब इज कॉल्ड वेबसाइट. नहीं, हम वेब ब्राउजर होता है. सेकेंड, वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. इसमें उल्टा लिखा है, वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज का. URL इन स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है और ISP वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट देती है, जैसे एयरटेल, BSNL, जियो. लैरी पेज, सर्जी ब्रिन ने WW का फाउंड नहीं किया था. सारे के सारे आंसर फॉल्स हैं. नेक्स्ट है, URL स्टैंड्स फॉर डैश यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. डैश इज रिगार्डेड एट फाउंडर ऑफ WWW को फाउंड किया था टिम बर्नर्स ली ने. ब्राउजर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले पेजेस. वेब ब्राउजर में हमको कुछ भी चीज़ें तब तक नहीं दिखेंगी जब तक कंप्यूटर ISP से कनेक्ट नहीं होगा. ISP जो भी हमने जाना था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि कंपनी से हम इंटरनेट का रिचार्ज लेते हैं, जैसे एयरटेल, जियो एक्सेट्रा. तो आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा वीडियो. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.